एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत है। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके करवा रहा है। इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा। और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी।